तो आज हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तथा इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग ये बोर्ड एग्जाम में मतलब 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखे। ठीक है बाबू, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये जानना सबसे जरूरी है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये जानना सबसे जरूरी है। क्या होता है कि यदि किसी सतह को विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काटती है तो सतह तथा बल रेखाएं के संबंध को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एक बार और सुनेंगे, यदि किसी सतह को जैसे क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सतह को विद्युत बल रेखाएं जितने लंबवत रूप से काटती है तो सतह तथा बल रेखाएं के संबंध को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, विद्युत विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स कहता है कि यदि किसी सतह को, ध्यान दीजिएगा बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करना तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, भागे भरोसे आई नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यदि किसी सतह को जितनी विद्युत बल रेखाएं यदि किसी सतह को जितनी विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काटती है तो बल रेखाएं एवं सतह के संबंध को विद्युत फ्लक्स संबंध को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि किसी सतह को जितनी विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काटता है तो बल रेखाएं तथा सतह के संबंध को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोलने के ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे साई या फाई, देखिए बाबू ये हो जाएगा फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक, इसको साई ई बोलेंगे। फाई ई या साई ई के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है।
अब देखिएगा, मान लो ये सतह हो गया कोई, अब इससे विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से इसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। किस रूप से कर रही है, लंबवत रूप से प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी सतह को जितनी विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काटती है तो सतह तथा बल रेखाएं के संबंध को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो मान लो ये बाबू हमारा हो गया, ये एक सतह हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये सतह हो गया, और ये जो मेरा है विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काट रहा है, ठीक है। और ये जो सतह है तो उसकी मान लो कि ये ds ले ले, उसका सरफेस ds ले लिया, तो बाबू साइन E इजिकल टू, यानी विद्युत फ्लक्स, देखिए बाबू विद्युत फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स, यानी इसको बोलेंगे साइन E इजिकल टू E इंटू ds। तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो मेरा हो गया, ये जो हमारा दिखा रहा है वो E हो गया। अगर इससे थीटा कोण पर विस्थापित किया जाएगा तो ds ये ले लो, ये ds अल्पांश सरफेस के लिए है, और E हमारा हो गया विद्युत बल रेखाएं, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र के लिए इंडिकेट करता है। किसके करता है, विद्युतीय क्षेत्र के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन E, तो साइन E इजिकल टू, यानी फाई, इसको साइन बोलेंगे, साइन E इजिकल टू क्या फॉर्मूला आ गया, विद्युत, यानी E इंटू हो जाएगा ds, E इंटू ds। अब E इंटू ds ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, विद्युत फ्लक्स के लिए ये हो गया। अब ये विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा क्या होता है, ये बात हम बता रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे देखेंगे इसका मात्रक और बीमा, क्योंकि बोला है क्या, इसका SI मात्रक एवं बीमा लिखना है, ठीक है, SI मात्रक एवं बीमा। अब देखिए इसका SI मात्रक कैसे लिखा जाएगा बाबू, किसका, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, यानी इसका SI मात्रक, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक कैसे लिखाएगा, यानी साइन E तो साइन हो जाएगा बाबू, ये E, अच्छा E इंटू क्या है ds, यानी ये D फॉर डिफरेंशिएशन, अल्प के लिए होता है। किसके लिए होता है, अल्प, यानी छोटे के लिए डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो E का मात्रक, यानी बताया था नेक्स्ट में बाबू कि E जो होता है, यानी E विद्युतीय क्षेत्र, यानी E बराबर होता है F अपॉन Q के, यानी Q नॉट के। तो इसका क्या मात्रा हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलम हो गया। E का क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ एक बात समझने वाला है, ठीक है बाबू, यहाँ देखिएगा, E तो हमारा हो गया E, तो यहाँ पे ये बाबू F तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अब ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इनटू बाबू ये क्या है, एस यानी एक प्रकार क्या है, यानी कि ये हमारा जो है एस जो सरफेस दिखा रहा है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। यानी कि आप जब इस फॉर्मूला को निकालने से पहले एक बार फिर डिफिनीशन देखेंगे तो कहता है कि यदि किसी सतह को जितनी विद्युत बल रेखाएं लंबवत रूप से काटती है तो बल रेखाएं एवं सतह के संबंध को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू ए, अब देखिए न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, तो ये जो न्यूटन प्रति कूलम, ये एस जो ds ये नहीं क्षेत्रफल, इसलिए इसके इससे मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहाँ कुछ नहीं, क्या +1 है। अब क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो, ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। या इसी को हम लोग बोल सकते थे इस तरह से, देखिएगा, या मैं इससे बोल सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये उसके क्या हो गया, आपको विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक हो गया। अब इसका बीमा क्या कैसे निकला, बीमा देखिएगा ध्यान से। तो बीमा की बात किया जाएगा तो बीमा यानी कि विद्युत फ्लक्स की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले यानी कि E, तो E हो गया, E
इंटू डी एस, इसका बीमा निकालना है। तो डायरेक्टली हम आपको बता दें कि अगर हम E इज इक्वल टू बताए थे कि F अपॉन Q होता है, तो F का बीमा क्या होता है, MLT माइनस के MLT माइनस के 2 होता है इंटू AT होता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा ML, अब यहाँ पे प्लस में 1 है, ऊपर जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या बाबू, T इनवर्स। बाबू डायरेक्टली थोड़ा करना पड़ेगा ना, इसलिए ज़रूरी है, और ये हो जाएगा A इनवर्स। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मैं बताऊंगा कि बाबू यहाँ पे देखिए MLT माइनस के 2 इंटू ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो बाबू ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार और, देखो बाबू यहाँ पे क्या करते हैं, M तो ये M कर लीजिए, ये L तो L हो गया। अच्छा, T के पावर ऑलरेडी माइनस के 2 है और यहाँ भी प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A हो जाएगा इनवर्स और T हो जाएगा इनवर्स। तो क्या मिलेगा, MLT माइनस के 3 A इनवर्स हो गया, A इनवर्स। ये किसका बीमा निकल गया, तो विद्युतीय क्षेत्र का ये बीमा निकल गया, E का निकल गया। यहाँ मान रख देंगे E का बीमा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे E, तो E का क्या है जी, MLT माइनस 3 A इनवर्स यानी एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, इनटू ये क्षेत्रफल है इसलिए L स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए L स्क्वायर यानी इसमें प्लस है, आएगा यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा बाबू इसका बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा MLQT माइनस 3 A इनवर्स। ये हो गया हमारा, क्या हो गया बाबू, ये हो गया इसका विद्युत फ्लक्स का ये बीमा हो गया और ये विद्युत फ्लक्स का ये मात्रक हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब समझ लीजिएगा कि एकदम 99% ये चांस बनता है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सब्जेक्टिव में पूछा जाए। नहीं तो ये तो ऑब्जेक्टिव ये पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में ये जरूर पूछेगा ये इसका मात्रक दे दे या बीमा दे देगा, एकदम आना ही है, एकदम गारंटी, इसको लिख लीजिएगा, ये आना है तो आना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, या तो 2 नंबर में पूछेगा नहीं तो 5 नंबर पूछेगा। वो कौन सा है बाबू, तो वो है गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ना है बाबू, गॉस का प्रमेय, काफी इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/f sin गुना होता है, 1/f sin गुना होता है। एक बार और सुनेंगे, किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/f sin गुना होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि कूलम बाबू गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए ध्यान से बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या आएगा कि गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए गॉस प्रमेय क्या है, क्या है, ये 2 नंबर ऐसे इतने ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बोलेगा, अगर इसमें जोड़ देगा कि इसका सत्यापन करें, गॉस प्रमेय क्या है, इसका सत्यापन करें। तो गॉस प्रमेय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी बताया ना कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/f sin गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बंद काल्पनिक सतह लेते हैं। ये देखिए, ये बंद काल्पनिक सतह हो गया। अब यहाँ इसके केंद्र हो गया, जाहिर सी बात है केंद्र है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस q आवेश उपस्थित है, प्लस q आवेश क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो पहले इन भाषा देखिए, उसके बाद सत्यापन करेंगे तो फिर फिगर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि किसी बंद सतह से
सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यदि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश Q, उसमें उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद काल्पनिक सतह से, या ऐसे कह सकते हैं किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। या तो देखिए डिफिनीशन एक ऐसा चीज होता है कि आप अपने अनुसार इसको डिफिनीशन को दे सकते हैं। यहाँ तक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जाम में एक निर्देश दिया जाता है कि विद्यार्थियों यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, इसमें घबराने की बातें नहीं है। कितने बच्चे घबरा जाते हैं, कितने बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे लिखेंगे, है ना। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे खुद ही आप लोगों को एक निर्देश दिया जाता है या लिखा रहता है कि विद्यार्थियों यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक बार और ही सुनेंगे कि किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा फाई ई। तो फाई ई इक्वल टू कहता है कि Q 1/ε0, Q इंटू 1/ε0। तो फाई ई इक्वल टू, एक में Q से गुणा करेंगे तो Q/ε0 हो जाएगा, Q/ε0। इसको बोलते हैं गॉस का प्रमेय। क्या बोलते हैं? गॉस का प्रमेय। देखिए इसे गाउस भी कहा जाता है, याद रखिए। एनसीईआरटी में इसको गाउस बोला है। क्या बोला है? इसे गाउस का प्रमेय भी कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब हम लोग कहेंगे ये तो इसका हो गया, अब ये आखिर ये आया कहाँ से, इसका सत्यापन कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि यह गॉस प्रमेय है। और गॉस प्रमेय इक्वल टू साइन इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक है, इसका सत्यापन के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम को बता रहे हैं, उस पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बना रहे हैं। एक मान लो कि ये बंद काल्पनिक सतह हो गया, इस काल्पनिक सतह के केंद्र हो गया। अब केंद्र से बाबू सबसे पहले केंद्र O हो गया और इस पे प्लस Q आवेश उपस्थित है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसका नाम होगा ds। क्या लेंगे? ds। अब यहाँ से चलेंगे आगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो हो गया। अब एक काल्पनिक सतह लीजिए, काल्पनिक सतह। देखिए इसको काल्पनिक सतह को गॉसियन सरफेस के नाम से भी जानते हैं, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन सरफेस को क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। अब यहाँ समझिएगा, तो कलर चेंज करने दीजिए, कलर चेंज करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। विद्युतीय क्षेत्र E करते हैं और एक बाबू यहाँ पे हम ये
ds लेते हैं और इसके बीच में कोण थीटा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस सतह को आप देख सकते हैं, ये छोटा से अल्पांश लिए इसको क्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ को बोलते हैं गॉसियन, यानी गॉसियन सरफेस। गॉसियन की जगह रसियन मत समझ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा माइंड में जब चल रहा है। ठीक है, आज का ये एज ही ऐसा है कि दिन भर दम गॉसियन गॉसियन करते करते रसियन तक पहुंच जाते हैं आप लोग। ठीक है, इसलिए बच के रहिएगा। ये भी थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे, सत्यापन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे सत्यापन। सत्यापन करेंगे और सत्यापन में सबसे पहले ये जानेंगे कि फाई यानी कि फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एफ साइन नॉट कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को जानना होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या होता है, ds होता है। e इंटू क्या होता है, ds। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों तरफ यानी फाई ई ऐसे करेंगे ना, सबसे बढ़िया कि डी फाई इक्वल टू ई इंटू ds लेते हैं। दोनों तरफ बंद लूप का समाकलन करने पर ध्यान दीजिएगा। अब ये डी फाई इजिकल टू जो है ई इंटू ds। अब ये इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा। देखिए बंद लूप का होगा, ये बंद लूप का होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब बाबू यहाँ पे देखेंगे बंद लूप का इंटीग्रेशन ले लीजिए। बंद लूप का ये इंटीग्रेशन करेंगे, आइए ले देंगे डी फाई इजकल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बाबू 1/e का मान 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इंटू ds, इंटू क्या करेंगे, ds। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होता है, क्योंकि इस पे एक प्लस होता है, इस पे एक माइनस होता है। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल जाएगा फाई। ये कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई एफ साइन नॉट, ये क्यू भी निकाल लीजिए, इंटू ऐसे कीजिए ना, इसको एक साथ इसके लिए 1 में, यानी कि इसको कांस्टेंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा q/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू 1/r² कर लें, फिर 1 गुणा करें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ds। क्या ले लेंगे, ds। या इसको ना ऐसे कीजिए डी ओमेगा, इस एक आपको डायरेक्ट वेट करके देखिए और शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट r² इंटू क्यू, ये क्यू भी यहाँ ले लीजिए, और ये हो जाएगा ds, पहले कर लीजिए ds। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझिएगा कि ये जो होता है, ये जो आपका तो देखिए बाबू, ये हो जाएगा इतना, आपको ये बंद लूप का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। ds जो है, आप यहाँ पे ds cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। यहाँ एक बात समझना है कि जो ds की जगह आप ds cos थीटा भी लिख सकते हैं, पहला बात।
अच्छा ये कब ये ds cos थीटा कब ds के बराबर होता है? तो जब cos 0 डिग्री की वैल्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी देखिए बाबू ds तो ds कर लेंगे और ये जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1 तो ds हो जाएगा केवल ds इंटू 1 से करेंगे cos 0 यानी कि cos हमारा 0 डिग्री इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्या हो जाएगा ds। तो ds इक्वल टू चाहेंगे तो ds cos थीटा लिखेंगे या केवल ds लिख सकते हैं। अब यह एक बात समझिएगा, डी ओमेगा जो होता है वो होता है डी बाबू डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा बाबू आपको, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देखेंगे कि ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, कितना होता है डी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ तो यानी यहाँ पे ds केवल है, ds cos थीटा नहीं है, तो अब यहाँ cos थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको cos 0 का मान करेंगे तो हमारा ds ही आ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे छटका सकता हूँ, देखिए तो बाबू इसको ऐसे छटका सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट इंटू ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा नीचे यहाँ जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है डी ओमेगा, कितना है बाबू इसका वैल्यू कितना है तो डी ओमेगा, इसको क्या ले देंगे डी ओमेगा। अब यहाँ समझिएगा बहुत बढ़िया है, यहीं पे आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे कि फाई तो फाई कर देंगे और ये बंद लूप का इंटीग्रेशन है, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दो q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट, बंद लूप का इंटीग्रेशन करेंगे किसके लिए, ये हो जाएगा केवल हो जाएगा इसके लिए, इसका मान क्या है डी ओमेगा। अब यहां समझिएगा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट इनटू, अच्छा ये क्या बचेगा ओमेगा। अब देखिए ठोस कोण जो होता है बाबू फाई इक्वल टू q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट, देखिए तो क्या फाई इक्वल टू क्या है बाबू, फाई इक्वल टू q बाई 4 पाई एब्सेंट, फाई को या साई को बात देखिए q बेटा 4 पाई एब्सेंट और ओमेगा बराबर कितना का होता है, ओमेगा बाबू ओमेगा जो होता है 4 पाई स्टेरेडियन एस आर, मैंने ये ठोस कोण के लिए होता है। चलिए तो ओमेगा का मान क्या रख देंगे 4 पाई, कितना रख देंगे बाबू 4 पाई, क्या ले देंगे 4 पाई। अब देखो तो ध्यान से इधर ये देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, फाई इज इक्वल टू q बाई एफ साइन नॉट हो गया, इसी को बोलते हैं कूलम नियम का सत्यापन। फाई इज इक्वल टू q बाई एफ साइन नॉट, ये हमारा रहा कूलम नियम का सत्यापन, काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार आप लोगों के लिए ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है तो इसका प्रायोगिक सत्यापन करें। तो गॉस का प्रमेय एक बार और सुनिए, किसी बंद काल्पनिक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1 बाई एफ साइन नॉट गुना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ला सके।